आज आपको सबसे बड़ा राज बताएंगे कि 5 के टोले में जनरल बाजवा क्यों नहीं है और मरियम नवाज शरीफ उनका नाम क्यों नहीं लेती और जनरल बाजवा के पास किस तरह की ऑडियो और वीडियो हैं मरियम नवाज शरीफ के हवाले से और सबसे बड़ी मजबूरी क्या है कि बाजवा साहब का वो नाम नहीं ले रहे। इमरान खान की अपने ही पार्टी रहनुमाओं के ऊपर सख्त तनकीद, आखिर इसके पीछे वजूहात क्या हैं। अरशद शरीफ को मरने के बाद भी इमरान रियाज ने कैसे जिंदा कर दिया और आज भी हुक्मरान अरशद शरीफ के नाम से खौफ खाते हैं। आखिरकार बिलावल भुट्टो जरदारी भी अदलिया के खिलाफ बोल उठे, मगर उनकी पार्टी के सीनियर तरीन वकला जो हैं वो अदलिया की हमायत में हैं और आइन के तहफ़्फ़ुज़ में बराबर के शरीक हैं और तनकीद भी करते हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जो हैं वो कुछ और चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूं। इन दिनों अच्छी खासी तनकीद हो रही है, 5 के टोले का जिक्र हो रहा है। सरगोदा के जलसे में बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जनरल फैज़ हमीद, साकिब निसार और बाकी जजों समेत 5 लोगों की तस्वीरें डिस्प्ले की गईं। अदलिया के ऊपर तनकीद हुई, जजों के नाम ले लिए, जनरल फैज़ हमीद का नाम ले लिया, बिल आखिर जनरल बाजवा का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा मुस्लिम लीग नून की जानिब से और ख़ासकर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से। थोड़ा सा अगर माजी में जाएं तो आपको इस चीज़ का सख्ती से इदराक होगा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर पहली मरतबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के भी बाद गुजरांवाला के जलसा में हाजिर सर्विस आर्मी चीफ और DGISI उस वक्त के जनरल फैज़ हमीद के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नाम लिए थे और सामने बैठे लोगों को सांप सूंघ गया था और खामोशी और सख्ता तारी हो गया था कि ये नवाज शरीफ साहब ने नाम ले लिए। जबकि यहां तक कह दिया था लंदन से बैठ के कि बाजवा आपने मुझे क्यों निकाला और बाजवा जो है वो गद्दार हैं और बाकी पाक फौज को हम सल्यूट करते हैं। इतनी हदें पार करने के बाद, सब कुछ अबूर करने के बाद हदूद और क़यूद का कोई तयन नहीं रहा था और फिर भी उसके बावजूद आज जनरल बाजवा साहब का नाम मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्यों नहीं ले रही। इसके पीछे बहुत बड़ी वजूहात हैं जिनको मैं आपको बारीक बीनी से बताना चाहूँगा कि दोहरा मेयार क्या हमारे सियासतदानों का, ये जितने भी हैं डबल स्टैंडर्ड है इनका। यानी कि अब इनको लगता है कि अंगूर खट्टे हैं जब इनके अपने फ़ायदे की बात नहीं होती। उसकी वजह ये है कि जनरल बाजवा 5 के टोला में इसलिए शामिल नहीं है जबकि रजीम चेंज और नवाज शरीफ और इमरान खान और पीपल्स पार्टी के साथ ट्रिपल गेम खेलते रहे जनरल बाजवा, और उसके बावजूद आज उनके ऊपर इमरान खान के सिवाय मरियम नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून तनकीद क्यों नहीं कर रही। उसकी वजह यह है कि एक तो आपने देखा होगा कि जब अपने दामाद के लिए भारत से कुछ चीज़ें मंगवाए जाने की जो ऑडियो लीक हुई थी तब इनको सुबकी करवाई गई। फिर ये कहा गया कि अगर आपने हमारे ऊपर तनकीद की तो उनके पास गौरी मसाइल की सूरत में मरियम नवाज शरीफ साहिबा, हालांकि ये बात गलत है, ये वीडियो और ऑडियो उनके पास नहीं होनी चाहिए। जनरल बाजवा साहब के पास मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ऑडियो हैं, वीडियो हैं। ये वो धमकी, वो थ्रेट है जिसकी वजह से 5 के टोले में असल जिम्मेदार जो हैं जनरल बाजवा, जिन्होंने इन सब के साथ ज्यादती की, मरियम नवाज शरीफ साहिबा नाम नहीं ले रही। एक तो दमाद वाली ऑडियो आगे थी, दूसरा कैप्टन सफदर के साथ बतौर एहलिया और खामद जो जेल से बातचीत होती रही वो ऑडियोज हैं। कैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आने के बाद वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को कहा कि फलां जज को यहाँ लगाओ, नैब में ऐसे करो, फलां चीज़ करो, वो ऑडियो हैं। किस तरह से इन्होंने इंसाफ अपने हक में लिया, उस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं। और बिलखसूस जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जेल में थी तो बाकौल मरियम नवाज शरीफ साहिबा के उनकी कुछ वीडियोस बनाते रहे और वहाँ की उनकी रात के कपड़ों वाली वीडियो भी जनरल बाजवा के पास मौजूद हैं। और इन्होंने हमारे ज़राए के मुताबिक ये धमकी दी और ख़बरदार किया कि अगर हमारा नाम लिया फलां चीज़ की तो ना सिर्फ ऑडियो और वीडियो रिलीज़ करेंगे बल्कि और कुछ भी करेंगे। ये और कुछ से क्या मुराद है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एज ए सहाफ़ी बेशुमार चीज़ें मेरी नज़रों से गुजरी, मेरे आंखों ने ना सिर्फ देखा बल्कि कानों ने भी सुना। आपको याद होगा डार साहब ने कहा था कि मुझसे हाजिर सर्विस जो जर्नैल ने 3 स्टार और 4 स्टार ने हमसे माफ़िया मांगी और मियां नवाज शरीफ से माफ़िया मांगी, साकिब निसार ने माफ़िया मांगी। अब साकिब निसार के खिलाफ तो ये बोलना शुरू हो चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म करने से पहले
1.5 साल कबल, बल्कि पौने 2 साल पहले इन लोगों से मामलात फिट कर लिए थे कि आप हमें एक्सटेंशन देंगे या फलां चीज़ करेंगे तो हम इमरान को फारिग करेंगे। इस सिलसिले में इनकी बराह रास्त टेक्स्ट मैसेजेस होते रहे, फ़ोन कॉल आती रही और एक वक्त आने के ऊपर शायद मुस्लिम लीग नून जिन जिन लोगों ने आर्मी के अंदर से और अदलिया के अंदर से माफ़िया मांगी थी, उसमें सहाफ़ी भी हैं, जिनमें से एक का नाम आपको बता देता हूँ, कमरान खान, जो दुनिया टीवी पे होते हैं। ये रोए चिल्लाए और चीखे, खुदारा हमें माफ़ कर दीजिए, हम बड़े मजबूर हैं, इसलिए हमें इमरान की हमायत में बोलना पड़ता है। कहने का मतलब कि बाजवा साहब के पास बेशुमार राज और न्याज की चीज़ें हैं, रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून और बिलखुसूस मरियम नवाज शरीफ साहिबा बाजवा साहब को 5 के टोला में शामिल नहीं कर रही। अदरवाइज वो कभी भी इनको माफ ना करते। जब ये आर्मी चीफ थे तब नहीं माफ किया था, तो अब कैसे करते? और फिर ये भी है कि ये कहते कि देखो हमने आपके केस माफ करवाए, हमने आपको हुकूमत दी, हम आपको वापस लेके आए, आपके कहने के ऊपर इमरान को फारिग किया। तो ये दोनों एक दूसरे के हाथों बुरी तरह से सख्ती से ब्लैकमेल हैं। ये वो पहला राज है जो कहीं और आपको नहीं देखने और सुनने को मिलेगा, जो मैंने आपके सामने रखा। और मुस्तकबिल करीब में ऐसे भी हो सकता है कि ये उनके खिलाफ बोलें और वो हो सकता है इनकी ऑडियो और वीडियो जो है वो रिलीज करें और शायद वो हद भी पार करें। मगर इमरान खान साहब ने दूसरी जानिब जो अपने ही पार्टी के रहनुमा थे उनकी सख्त उनके ऊपर तनकीद की और उनकी क्लास ली। वो इसलिए कि उन्होंने कहा कि मैंने जेल बुरो तहरीक शुरू की, आज 2 रोज हो गए, मुल्तान में किसी रहनुमा ने गिरफ्तारी नहीं दी, पेशावर में उसके बाद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जो गिरफ्तारियां होनी थी हो गई। उसके बाद अलग बात है कि हमें उनकी बेल के लिए जाना पड़ा। डर गए, उन्होंने कहा कि मेरी जेल बुरो तहरीक को आप लोगों ने मजाक बना दिया, जबकि इसके ऊपर तो अच्छे तरीके से सख्ती से अमल करके खासकर कारकुनों को नहीं रहनुमाओं को खुद गिरफ्तारियां देनी थी। जो कुछ भी उनके साथ हो जाता उसके ऊपर वो डटे रहते और अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाते। लेकिन आपने मेरी जेल बुरो तहरीक को जो है वो मजाक बना के रख दिया, जिसके ऊपर उन्होंने अपने पार्टी रहनुमाओं पर सख्त गुस्से का इजहार किया। अब अरशद शरीफ साहब मरने के बाद भी हुक्मरानों के लिए किस तरह से तकलीफ बन चुके हैं। और इमरान रियाज एक सहाफ़ी जो हैं बड़े बाजुरत, उन्होंने कैसे अरशद शरीफ को दोबारा से जिंदा किया। वो लाहौर क्रिकेट ग्राउंड के अंदर मैच देखने के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने अरशद शरीफ का मास्क जो था पूरे मुंह के ऊपर लगा लिया और ये तासर दिया कि अरशद शरीफ आज भी जिंदा है और वो मैच देखेगा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में बैठ के PSL का। तो जब वो जाने लगे तो वहां पे इतना खौफ के नवाज शरीफ हुकूमत जो है वो अरशद शरीफ साहब का फोटो तक देखना गवारा नहीं करते, उनकी तस्वीर से भी डरते हैं। पुलिस को कहा और पुलिस ने इमरान रियाज की उनके साथ हाथापाई हुई, काफ़ी नोक चोक भी हुई और जिसके बाद उनको ग्राउंड में नहीं जाने दिया गया। अब देखिए कि इमरान रियाज साहब ने अरशद शरीफ को टीवी स्क्रीन्स के ऊपर दिखाने के लिए, ग्राउंड में जाके मैच देखने के लिए एक हिकमत अपनाई और एक तासर देने की कोशिश की कि देखो अरशद शरीफ आज भी जिंदा है। लेकिन उसके फोटो से भी ये लोग खौफ खाते हैं और बिल आखिर अरशद शरीफ तो दुनिया से चले गए, लेकिन जिसने ये बड़े गुनाह किए वो अल्लाह की पकड़ में हर सूरत आएंगे। और वो एक अच्छा सहाफ़ी था, आज भी लोग उसको मानते हैं और मानते रहेंगे। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो भी अदलिया के ऊपर तनकीद करना शुरू हो चुके हैं, जिस तरह से मुस्लिम लीग नून कर रही है। उन्होंने कहा अदलिया को अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा, उनको इंसाफ करना पड़ेगा, अदरवाइज हम इनको ठीक कर देंगे, इनको ठीक करने की ज़रूरत है, फलां 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 चीज़ें। अब ऐसे क्यों हुआ? और दूसरी जानिब क्या है कि उनकी पार्टी के सिर्फ 2 लोगों का नाम लूँगा, मुस्तफ़ा नवाज खोखर तो चले गए, एतजाज़ एहसन बैरिस्टर जो हैं उनको सुने, लतीफ़ खोसा साहब सुने। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे हैरत होती है कि ये लोग, और मैं वैसे भी मानता हूँ जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं खासकर पाकिस्तान के अंदर जो कारकुन हैं वो बड़े मैच्योर किस्म के लोग हैं। अलग बात है कि उनके यहाँ भी अब इस सदी में क़यादत का सख्त फौकदान है। तो वो तो दोनों ये कहते हैं कि आइन की बहाली होनी चाहिए, आइन के ऊपर अमल होना चाहिए, अदलिया को आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए और इलेक्शन जो है 2 असम्बलियों के अप्रैल में होने चाहिए। जब इलेक्शन करवाने के ऊपर उनकी पार्टी के 2 बैरिस्टर, यानी एक बैरिस्टर और दूसरे सीनियर तरीन कानूनदान और साबिक गवर्नर लतीफ़ खोसा ये कह रहे हैं, तो पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो उल्टा अदलिया पे तनकीद कर रहे हैं। तो ये दोहरा मेयार है। इस दोहरे मेयार के अंदर बिलावल भुट्टो साहब गलत हैं, इस
इससे बेहतर था कि वो तनकीद ना करते। और जब उनकी पार्टी के दो सीनियर कानूनदान ऐसा कह रहे हैं और बिलावल साहब वैसा कह रहे हैं, तो इससे अवाम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, हमें भी जवाब मिला इसके ऊपर बात करने का। तो ये आसमान की तरफ थूकने के मुतरादिफ है कि आप अपने पार्टी के सीनियर कानूनदान से तो पूछ लें रियलिटी क्या है। तो अब अदलिया की तरफ जो बिलावल भुट्टो साहब ने भी तोपों का रुख किया और मुस्लिम लीग नून पहले से कर रही है, मौलाना फजल रहमान भी कहीं से उनका नजूल होगा वो भी करेंगे। मगर अदलिया वाहिद इदारा है इस वक्त, मैं खुद हैरत ज़दा हूं, उन्होंने ठान ली है कि हम इलेक्शन करवाने के लिए और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें करेंगे। जितना मर्जी प्रेशर पड़े हम इस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेंगे, जो मर्जी स्कैंडल बनाए, जो मर्जी ऑडियो लेके आए। और अगर अदलिया ने यह बात कर ली और अदलिया को अवामी सपोर्ट जारी रही PTI के कारकुनों की तरफ से या ओवरऑल आवाम की तरफ से, तो वो ये काम कर गुजरेंगे, किसी इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर में नहीं आएंगे। और ये इलेक्शन का हो जाना, अदलिया की तरफ से इस चीज़ का बेंच बना के फैसला करना, जमहूरियत की और अदलिया की बालादस्ती कायम रखने की एक बहुत बड़ी मिसाल होगी। अगर यहाँ पे भी अदलिया लेट गई, वो काम ना कर सके, तो समझिए इस मुल्क के निज़ाम का अल्लाह हाफिज है और फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर वही होगा जो वो चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अगर तनकीद करनी है, बयानिया बनाना है, हक की बात करनी है, तो जनरल बाजवा साहब का नाम लेना चाहिए? अगर नहीं लेती तो हमने जो आपको लॉजिक बताई इससे आप इत्फाक करते हैं? अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।